राम मंदिर को उड़ाने की धमकी मिली है। राम मंदिर ट्रस्ट को धमकी भरा ईमेल मिला है। ईमेल में लिखा, बढ़ा लो राम मंदिर की सुरक्षा। कई जिलों के डीएम को भी धमकी भरा ईमेल मिला है। साइबर सेल मामले की जांच कर रही है। ये बड़ी खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं, जहां राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल भेजा गया और बाकायदा उसमें लिखा है कि सुरक्षा बढ़ा लो, और इसके अलावा कई जिलों के डीएम को भी धमकी भरा ईमेल मिला। अब साइबर सेल इस पूरे ही मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विक्रम सिंह राठौर जुड़ गए हैं। विक्रम, अयोध्या मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, आखिर क्या अभी तक जांच में पता चला, किसने भेजा, क्या कुछ खुलासा हुआ? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर अयोध्या मंदिर में राम मंदिर को उड़ाए जाने को बम से उड़ाए जाने की धमकी आई है। इसको लेकर मेल पर यह धमकी आई थी, जिसके बाद से साइबर सेल पूरी तरीके से एक्टिव हुआ है। अभी तक की जो जानकारी मिली है उसके अनुसार तमिलनाडु से ये मेल आई है। जो आईपी ट्रेस हुई है उसके हिसाब से ये जो मेल आई है वो तमिलनाडु से आई है, और उसके बाद से लगातार अयोध्या मंदिर के आसपास चौकसी और बढ़ा दी गई है और लगातार सर्च अभियान बड़े स्तर पर चलाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके साथ साथ कई जिलों के कलेक्ट्रेट ऑफिस को भी उड़ाए जाने की धमकी मिली है, जिसमें कि बाराबंकी, चंदौली, फिरोजाबाद और अलीगढ़ जैसे जिलों के डीएम को भी ऑफिशियल मेल्स पर मेल आई हैं, जिस पर कि 10 जिले ऐसे हैं जिनको अलर्ट पर रखा गया है और कहा गया है कि बचा सको तो बचा लो। मेल में साफ तौर पर लिखा है, और इंग्लिश में ये मेल आई है, इंग्लिश भाषा में ये मेल तमिलनाडु की आईपी से आई है, और उसके बाद से लगातार सभी जिलों में अलर्ट जारी किया गया है और सभी जगहों पर सर्च अभियान को बड़े स्तर पर चलाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। खासतौर पर अगर अयोध्या की बात की जाए तो अयोध्या में जैसे ये मेल आई उसके बाद साइबर सेल में इसके खिलाफ मुकदमा एफआईआर दर्ज की गई है, और उसके बाद पूरी टीम जो है जांच कर रही है कि किस व्यक्ति के द्वारा ये मेल की गई है। साथ ही साथ जो यूनिट्स हैं, जो इंटेलिजेंस यूनिट हैं, उनको भी निर्देश दिया गया है कि अयोध्या और जिन जिन जिलों के लिए की ये मेल आई हैं उन सभी जगहों की इनपुट पर भी पूरी तरीके से नजर रखी जाए, और अयोध्या में जो सिक्योरिटी है उसको और मजबूत किया गया है। और उसके बाद से लगातार जो अयोध्या के आसपास के क्षेत्र हैं वहां पर सर्च अभियान बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। विक्रम, वैसे भी अयोध्या देखिए एक संवेदनशील जगह है, वहां पर अधिकतर हम देखते हैं कि त्योहारों के समय पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया जाता है, और ऐसे में ये ईमेल आना किस बात की ओर इशारा कर रहा है? और अब इस ईमेल के बाद क्या अयोध्या में जो दर्शक पहुंचेंगे, जो भक्त पहुंचेंगे, उनके लिए कोई गाइडलाइन जारी की गई है? नहीं, देखिए, बिल्कुल जी, पहले से अगर कहा जाए जब से राम मंदिर बना है अयोध्या में पूरी तरीके से सुरक्षा को लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चेक करते हैं वहां की सुरक्षा, वहां की बैठक भी करते हैं, और किस तरीके से सुरक्षा वहां पर की जा रही है उसको लेकर सभी अधिकारियों को पहले से ही गाइडलाइंस जारी हैं, और उसी के तहत ही श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जाने का सिस्टम पहले दिन से बनाया गया है, जब से अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और लगातार जिस तरीके से ये मेल आई है, गौरतलब है कि इससे पहले भी 1-2 बार राम मंदिर को उड़ाए जाने की धमकी आई है। लोकसभा चुनावों के समय भी राम मंदिर को उड़ाए जाने की धमकी सामने आई थी। ऐसे में अयोध्या में पहले से ही अलर्ट रहता है, लगातार वहां पर सर्च चलती रहती है, सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल जिस तरीके से 10 जिलों के डीएम और अयोध्या मंदिर को उड़ाए जाने की जो धमकी आई है, डीएम कार्यालय को उड़ाए जाने की जो धमकी आई है, उसके बाद से अन्य जो 10 जिले हैं वहां पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। चंदौली हो, फिरोजाबाद हो, अलीगढ़ हो, सभी जगहों पर, बाराबंकी हो, लखनऊ से सटा जिला है बाराबंकी, वहां की बात हो, उन सभी जगहों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस हर जगह आसपास जो संभावित जगह है उन जगहों पर सर्च कर रही है, और अयोध्या में भी प्रदेश के जिन्हें धमकी भरे ईमेल मिले हैं। बने रहिएगा विक्रम, आगे भी खबरों पर अपडेट्स लेंगे। अलीगढ़ से खबर है, जहां जिला कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली है। धमकी मिलने के बाद अलर्ट पर जिला प्रशासन और तुरंत कलेक्ट्रेट परिसर को खाली कराया गया है। साइबर सेल अब पूरे ही मामले की जांच कर रही है। तो अलीगढ़ को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है और अलर्ट पर है प्रशासन। पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को खाली कराया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से वहां पर और व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है। धमकी मिलने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ईमेल के जरिए धमकी मिली है अयोध्या के राम मंदिर को, और इसके अलावा कई जिले के डीएम को भी धमकी मिली है। एक डीएम सर की ऑफिशियल मेल पर एक थ्रेट प्राप्त हुआ, जिस संबंध में पुलिस को बताया गया, और पुलिस की टीम जो है यहाँ पर डॉग स्क्वाड और एएस चेक के साथ यहाँ पर हम लोग पूरे कलेक्ट्रेट परिसर का निरीक्षण करा रहे हैं, और अनाउंस करके हम लोगों ने पूरा कलेक्ट्रेट परिसर खाली करा दिया, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। और इस संबंध में हम लोग देख रहे हैं बाहरी आउटर कॉर्डन से लेकर के पूरी कार्यालय और सभी जो भी यहाँ पर स्थित पार्क हैं उन सबका गहनता से निरीक्षण करा रहे हैं।
इसमें कुल मिला के 4 टीमें लगी हुई हैं, हमारी डॉग स्क्वाड, एंटी सबोटेज टीम की, और साथ में जो भी हमारी और अन्य टीमें हैं वो भी कार्य कर रही हैं। तो धमकी मिलने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट पर है और सुरक्षा को यहां पर चाक चौबंद किया गया है। सर्चिंग लगातार की जा रही है और जो आईपी एड्रेस मिला है ईमेल का वो तमिलनाडु का है, तो ऐसे में अब और जांच तेज हो गई है। साइबर सेल में इसकी शिकायत भी की गई है कि आखिर क्या मंशा है। एक तरफ राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के लगभग 10 जिले हैं जिन्हें बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तो पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को अलीगढ़ में खाली कराया गया है सुरक्षा की दृष्टि से। जो कर्मचारी वहां पर थे, जो अपनी ड्यूटी पर थे, उन्हें भी वहां से हटाया गया है ताकि सुरक्षित वो रहे, क्योंकि ईमेल के जरिए धमकी मिली है और साफ कहा है कि सुरक्षा बढ़ा लीजिए। और ज्यादा जानकारी के लिए अलीगढ़ से हमारे साथ नरेश जुड़ गए, हमारे सहयोगी। नरेश, अभी क्या अपडेट है? अलीगढ़ जिला कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ठीक है, जिस तरह से डीएम साहब के लिए एक ईमेल आया था और ईमेल पर धमकी बना हुआ जनक आइडिया से कलेक्ट्रेट को उड़ाने की धमकी दी गई थी। प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया और अलर्ट मोड पर आकर टीम बुलाई। डॉग स्क्वाड उड़ाने के बाद में पूरे परिसर का परीक्षण कराया गया और परीक्षण के बाद में फिलहाल की स्थिति देखी जा रही है तो सामान्य है, मगर प्रशासन और आला अधिकारी मौके पर पूर्ण रूप से अलर्ट में रहे हैं और अब भी अलर्ट में ही है। लेकिन अभी क्या कलेक्ट्रेट परिसर में वापस से कर्मचारी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं या फिर उन्हें अभी हटाया गया है सुरक्षा की दृष्टि से? सुरक्षा की दृष्टि से अधिवक्ताओं को और जो भी कर्मचारी कार्यरत थे सभी को अपने अपने आवास के लिए भेज दिया गया है। सुरक्षित देखा जाए तो फिलहाल की कलेक्ट्रेट पर देखा जाए तो शांति व्यवस्था है और स्थिति सामान्य है। ठीक है, विक्रम हमारे साथ लगातार बने हैं। विक्रम, आखिर क्या मंशा हो सकती है? अयोध्या के राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी, इसके अलावा 10 अलग अलग जिलों को भी यहाँ पर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। क्या मंशा हो सकती है? और तमिलनाडु से अगर ये आईपी एड्रेस ट्रेस हुआ है तो साइबर सेल अभी तक क्या कुछ कार्रवाई इसमें कर चुका है? देखिए, साइबर सेल ने लगातार अभी जिस जगह से मेल आई है उसकी जांच की जा रही है कि किस आईपी एड्रेस से आया। आईपी एड्रेस जब ट्रेस की गई है तो पता चला है कि तमिलनाडु से ही मेल आई हुई है। उसके बाद किस लोकेशन से है, किस पर्टिकुलर वाईफाई या किस राउटर या किस आईपी के थ्रू किस लोकेशन से की गई, उसको ट्रेस करने का काम इस समय साइबर सेल कर रही है। हालांकि जो चीजें पता चली अभी तक की कि इसमें डायनामिक आईपी का यूज किया गया है और जिसकी वजह से ट्रेस हो पाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन साफ तौर पर है कि जो इंटेलिजेंस यूनिट्स भी इसमें लगाई गई हैं जो लगातार इस मामले को पूरा ट्रेस कर रही हैं। और अगर इन कारणों की बात की जाए तो साफ तौर पर है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार एक मिसाल बना रही है पूरे देश में, तो ऐसे में एक दहशत का माहौल बनाए जाने का प्रयास पूरी तरीके से अलग कई संगठनों के द्वारा, कई चीजों के द्वारा की जा रही है। ऐसे में उस मेल को उसी तरीके से देखा जा रहा है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से ये बल्क में एक साथ मेल आई है कि 10 जिलों के कलेक्ट्रेट परिसर को उड़ाए जाने और राम मंदिर को उड़ाए जाने की बात जिस तरीके से सामने आई है, उसके बाद से पूरी तरीके से 10 जिलों में और अयोध्या में और अयोध्या के आसपास के जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर किस तरीके की एंट्री हो रही है संवेदनशील जगहों पर नजर बनाए रखने के लिए, खास तौर पर अयोध्या और अयोध्या के आसपास की जगहों पर ड्रोन से नजर, एआई ड्रोन से नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि किसी भी तरह की कोई ऐसी अगर एक्टिविटी होती है जो कानून व्यवस्था से अलग इतर हो तो वहां पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। और लगातार जो जैसा कि डॉग स्क्वाड है और इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं वो लगातार चेकिंग कर रही है, सर्च अभियान चला रही है कि कहीं पर भी कोई संभावित स्थिति अगर हो भी तो उसको समय रहते कंट्रोल किया जा सके। जी, बहुत शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी के लिए।